हाथ रख के कहो कि कौन पार्टी उनके कर सकता है, कौन दिल पे हाथ। मैं कहता हूँ, मैं फयाज जमाल बट ये कहता हूँ कि कोई पार्टी कोई काम नहीं कर रही है उनके लिए। पीडीएल टीडीएल जिनको उम्मीद नहीं थी जी पीडीडी एम्प्लॉइज को, जी। उनको जो भाजपा ने राहत दी, आने वाले समय में जितने भी केजुअल लेबर्स है वो हमारे भाई है, वो हमारे लखते जिगर है, वो हमारी बहनें हैं, उनके लिए लड़ने के लिए आबिद खान हर सत्ता पे सेंटर को यही कहेगा। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो अभी भी जेलों में बंद हैं। बीजेपी वैसे आबिद खान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनके लिए क्या कुछ कर एकजुट होके इसको रेस्टोर करने की कोशिश करो। पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार? मोदी सरकार, मोदी सरकार। जब कहता हूँ दामन फैलाकर नेशनल कांग्रेस पीडीपी के वर्करों को भाजपा में शामिल हो जाओ, भाजपा को सपोर्ट दो। जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बनने वाली है। आबिद खान के हाथ मजबूत करो, मैं आप लोगों का हाथ मजबूत करूंगा। क्यों सर? पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त फयाज जमाल बट इस सेगमेंट में आपका खुशामदीद करते हैं। दो पॉलिटिकल लीडर को जो कि जिला सदर है बीजेपी के जिला कुलगाम के लिए, यह है आबिद हुसैन खान। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह 10 मार्च को जो नताए सामने हैं 5 रियासतों के हवाले से बात अगर करें तो 5 में से जो 4 रियासतें हैं वहाँ पे बीजेपी ने अच्छी खासी जीत दर्ज की है और वहाँ पे वो सरकार बनाने में कामयाब हो गई है। अब जो अगली नज़र है जम्मू कश्मीर पे है। आबिद साहब, सबसे पहले इस सेगमेंट में आपका खुशामदीद, इस मीडियम पे आपका खुशामदीद। आबिद साहब, अब 5 रियासतों में जो इलेक्शन हो गए हैं 5 में से 4 जो हैं वहाँ पे बीजेपी ने अच्छी खासी जीत जो है दर्ज की है। अब अगर जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें, इलेक्शन जो है जैसे कि इशारा मिल रहा है मरकज़ से, क्योंकि 6 से लेकर 8 महीनों के अंदर अंदर यहाँ पे इंतखाबात होंगे। अगर हम जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें तो बीजेपी को आप कहाँ पे देखते हैं? देखिए, पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यूपी के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से जिताया और भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर उभर के आए वहाँ। और यूपी में जो परंपरा था कि जो एक बार सीएम बनता है तो दूसरा टर्म नहीं मिलता है, तो योगी जी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उसने वो रिकॉर्ड भी तोड़ के दिखाया। ये तब मुमकिन हुआ जब भारतीय जनता पार्टी ने जो जो कहा वो करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए स्कीमें लॉन्च की, भारतीय जनता पार्टी के लिए फ्री राशन प्रोवाइड किया, भारतीय जनता पार्टी ने लेबर कार्ड में पैसे डाले, किसान को पैसा दिया, हेल्थ कार्ड स्कीम की, स्किल इंडिया स्कीम्स की डेवलपमेंट को तेज़ी रफ्तार से आगे किया। और यूपी में जितने भी चोर बेईमान लोग थे बाकी पार्टियों को उनको जेलों में डाल दिया। यहाँ पे भी ऐसा होने वाला है आने वाले समय में। तो इन चीज़ों पे जब फोकस किया भारतीय जनता पार्टी ने तो वहाँ से बड़ी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और जम्मू कश्मीर की जो आपने बात की है, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है 50 का पार, और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार दमखम पे बनाएंगे। अब कहोगे कि कैसे, ये भी आपका सवाल होगा, तो मैं भी तो जैसे कांग्रेस का जो एक पार्टी है तो वहाँ का एक सीनियर लीडर खुद कह रहा है, भट्ट साहब, मोहम्मद अमीन भट्ट साहब, नहीं जी हमारा कहीं पे कोई सीट निकलने वाली नहीं है, हमारी पार्टी डिवाइड हो चुकी है, मैं खुद दूसरे से हार रहा हूँ, तो हमें क्या फ़ायदा है इलेक्शन में। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने पहले ही मैदान छोड़ दिया है, उन्होंने पहले ही सरेंडर किया है, उन्होंने पहले ही अपने वर्करों को बोला कि कोई दूसरा रास्ता चुन लो ताकि आप लोगों को कल भला हो। तो जब उन्होंने इतना इंडिकेशन दिया है अपने वर्कर को, अब कौन कौन वर्कर, कौन कौन कार्यकर्ता कांग्रेस का सही है जो भाजपा का दामन राइट टाइम पे थामे, तो उसको हम वेलकम करते हैं। आप कह रहे हैं कि अमीन भट्ट साहब की बात हुई, मैंने अमीन भट्ट से बात की और उन्होंने कहा कि मैं मजबूत हूँ और मेरे वर्कर जो है मेरे साथ हैं और आने वाले दिनों में जब इलेक्शन होंगे अमीन भट्ट जो है दिवसर से जीत के सामने आएगा। आप मैं चाहता हूँ कि मोहम्मद अमीन भट्ट साहब हो, नेशनल का कोई हो या पीडीपी का कोई हो, अगर वो लोग दूसर की रिप्रेजेंटेशन, लोगों की भला की रिप्रेजेंटेशन, गरीबों की आवाज़ उठाने की रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं भी उनको वोट दूंगा। क्यों?
मोहम्मद अमीन भट्ट साहब को कांग्रेस ने एक बार जिताया, यहाँ के वर्करों ने एक बार जिताया, तो जब वो एमएलए बना क्या कहा उसने, वो जनाब मेरी सरकार नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मदनी साहब को जिताया, क्या कहा उसने, कांग्रेस की सरकार है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये लोग खाली जब बीजेपी की सरकार यहाँ बनेगी, आबिद खान जीत के आएगा। अगर कहीं पे नेशनल कांग्रेस पीडीपी ने अपनी सीट जीती है, खाली महीने के आखिरी तारीख पे मोबाइल को देखेंगे हमारे अकाउंट में तनख्वाह सैलरी आई कि नहीं, बाकी किसी वर्कर को कोई मदद करने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि मैंडेट भाजपा के पास होगा। कह रहे हैं कि यूपी में जो रिश्वतखोर या जो गद्दार है या जो फ्रॉड है, हमने सबको जेल भरवा दिया और यहाँ पे भी करेंगे, ये आपका इशारा इसी इंटरव्यू में। तो ये अब नजर किन पे है, किनको आप ले तो जिन्होंने बैकडोर एंट्रीज की यहाँ पे, जिन्होंने करोड़ों का घोटाला किया, जिन्होंने 200 करोड़ की स्कैंडल की, क्या उनको बख्शेंगे हम? भाजपा सरकार तमाशा देखेंगे? एक दो का नाम भी बता दीजिए। अब इतना तो आप बता रहे हैं, थोड़ा सा जनाब काश मेरे टेबल पे इस समय लिस्ट होता तो मैं पूरा लिस्ट पढ़ता। ये कॉन्फिडेंशियल है, इसके ये तो बीजेपी को नहीं करना है, ये किसको करना है? गवर्नमेंट के इदारे हैं ना, वो डिसाइड करेंगे फयाज जमाल साहब ने कौन सी गलती की, आबिद साहब ने कौन सी गलती की। तो मैं इंडिकेशन अगर करूंगा तो मुझे पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, मुझे तो फिर एनआई का चीफ बनना चाहिए या सीबीआई का चीफ, वो तो मैं हूँ नहीं। तो गवर्नमेंट विल डिसाइड हु इज डन द रॉन्ग पॉलिसी विद इन द कश्मीर प्रोविंस विल बी बिहाइंड द वार्स एंड आउटकम टाइम। अच्छा, आप जिला के साथ हैं बीजेपी के, अगर जिला कुलगाम के हवाले से बात करें, हदबंदी कमीशन का जो रिपोर्ट आया, एक सीट जो है आप कम की गई, 3 पे मुश्किल है। अब आप बता दीजिए 3 जो असेंबली सीट्स रह गए, कितनी आप इन जिला कुलगाम के हवाले से बात करें, कौन कौन सी सीट आप? देखिए मैं इतना ही कहूँगा, 50 का पार नारा है, 50 का पार करके। उसमें कुलगाम से है कोई सीट? कुलगाम से दूसर इंशाल्लाह फाइनलाइज है, कोशिश करेंगे नूराबाद कुलगाम में कम बैक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे हर एक पार्टी का एक मैनिफेस्टो होता है कि हम कांटे का टक्कर दे, जहाँ पे जीतने की ज़्यादा चांसेस है वहाँ पे हम ज़्यादा कम बैक करेंगे। और जिस तरह दूसर में आज के डेट में जो सोर्सेज के हवाले से जो आम जनता का नज़रिया है, वो चाहते हैं कि अगर जिताना है कि आबिद खान को जिताना है। नेशनल को हमने टाइम दिया, कांग्रेस को भी दिया, पीडीपी को भी दिया, उन्होंने बुरी तरह से मुसीबत में डाला, बुरी तरह से आम जनता को लूटा है। अगर हमारा कोई भला करने वाला है तो भाजपा सरकार का आबिद खान है। लेकिन कुछ 61,000 जो लेबर्स हैं इस वक्त, कैजुअल लेबर्स हैं, मुख्तलिफ महकमा जात में इस वक्त ताइनात हैं, उनकी वेट कर रहे हैं 2017 से, वो इसी उम्मीद में कि अब शायद बीजेपी कुछ करेगी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। उनके लिए क्या करेंगे? दिल पे हाथ रख के कहो कि कौन पार्टी उनके भला कर सकता है, कौन दिल पे हाथ? मैं कहता हूँ, मैं फयाज जमाल बट ये कहता हूँ कि कोई पार्टी कोई काम नहीं कर रही है उनके लिए, कोई नहीं कर रही ना, कोई नहीं कर रही। तो फिर इसी स्टेडियम में दोबारा आना, जिस तरह पीडीएल टीडीएल जिनको उम्मीद नहीं थी, पीडीडी एम्प्लॉइज को, उनको जो भाजपा ने राहत दी, आने वाले समय में जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं वो हमारे भाई है, वो हमारे लखते जिगर है, वो हमारी बहनें हैं, उनके लिए लड़ने के लिए आबिद खान हर सत्ता पे सेंटर को यही कहेगा। आम जनता की हिफाजत की ज़रूरत है, आम जनता की रोज़गार की ज़रूरत है, कैजुअल लेबर्स को रेगुलराइज करने की ज़रूरत है। और हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो जम्मू कश्मीर है एक मॉडल स्टेट बने। अच्छी बात है, और जब ये हो जाएगा, जब वो रेगुलर हो जाएंगे, फयाज जमाल पहला जर्नलिस्ट होगा जो यहाँ पे आएगा, आपके गले में माला डालेगा, ये आपसे वादा है। लेकिन जब उनका मसला हल होगा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो अभी भी जेलों में बंद हैं, बीजेपी वैसे आबिद खान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनके लिए क्या कुछ कर? देखिए कौन कौन जेलों में बंद है और जिसकी कोई गलती नहीं है, बिला वजह जेल में है, आबिद खान नेशनल हाईवे को बुला कर। लेकिन आप कह रहे हैं कि एक मौका हर एक को मिलना चाहिए, माफ ऊपर वाला भी करता है। यस हो गई एक बात। अगर कोई 302 में जेल में है मर्डर केस में, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। कुछ के लिए यही मैसेज है, एकजुट होके इसको रेस्टोर करने की कोशिश करो, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करो, जितने भी रोजगार के वसाइल है वो भारतीय जनता पार्टी को कर सकती है, कोई पार्टी नहीं। हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में फिर से आपसे बात करेंगे। इस वक्त आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
ये थे आबिद हुसैन खान साहब। और आबिद हुसैन खान साहब ने ये साफ ये कहा है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो भाजपा जो है आने वाले वक्त में 50 के पार हो जाएगी। यानी इनका साफ ये कहना है कि हम यहाँ पे हुकूमत बनाएंगे और जितने भी लोग जेलों में हैं, नौजवान हैं, कोई हैं जो वहाँ पे बेगुनाह है, उनके लिए आबिद खान सड़कों पे आएगा और उनके मुतलिक और उनके हक में बात करेगा। अब आने वाले दिनों में अगर यहाँ पे इलेक्शंस होंगे, हम दोबारा आबिद हुसैन खान से बात करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि इनके दावे कितने सही साबित हुए। तब तक आप मुझे यानी फयाज जमाल भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।